Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we'll take a look at the portal vein. So we'll talk about its formation, its course, and its termination, and its various relations and tributaries. So portal vein, as the name indicates, it's a vein which connects one capillary network to another capillary network. ऐसी vein को हम लोग हमेशा portal vein कहते हैं. And basically, it's connecting the capillary network in the gut region with the capillary network in the liver region, right? तो दोनों में connection provide करना काम होता है portal vein का. इसके बाद कि drain किन regions को करती है, तो basically ये gut के सारे abdominal parts को drain करती है. In addition to that, ये gall bladder से, pancreas से और spleen से भी blood को लेकर जा रही थी towards the liver. And once in the liver, will be breaking down into several sinusoids, जो कि फिर बाद में basically एक pathway provide करते हैं by which the venous blood of the gut region dissolves or gets mixed with the arterial blood of the hepatic region, right? And then ultimately all the blood will be draining into the inferior vena cava, as you can see. So this was the you can say background of the portal vein. अगर इसकी formation की बात की जाए तो we know that it's formed by the union between the splenic vein and the superior mesenteric vein. Basically जो inferior mesenteric vein होती है वो तो drain कर जाती है into the splenic vein, and दोनों को फिर combine करके superior mesenteric vein and the splenic vein combines to form the portal vein right here. So as you can see that it will be passing behind the first part of duodenum. So in relation to first part of duodenum हम लोग basically divide कर लेते हैं portal vein को into three main parts: the supraduodenal part of the portal vein, the retroduodenal part of the portal vein, and the infraduodenal part of the portal vein, right? तो और हम इसके रिलेशन को भी इन्हीं पार्ट्स के रेफरेंस से स्टडी करेंगे. कहा ही जाता है कि जितना ब्लड होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को सारा का सारा जाना होता है टुवर्ड्स द राइट लोब ऑफ द लिवर, राइट? और जितना भी ब्लड होता है हमारे पास स्प्लेनिक वेन का या इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन को वो जाना होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर. उसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ब्लड. बस ये एक रूल है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ ब्लड. जितना भी ब्लड होगा सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को लेफ्ट लोब में जाएगा, सॉरी राइट लोब में जाएगा, और जितना ब्लड होगा स्प्लेनिक वेन का या इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन को चला जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर. ओके, सो अगर टर्मिनेशन की बात की जाए तो दिस विल बी एंडिंग एट द लेवल ऑफ पोर्टा हेपेटिस बाय डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस. डिवाइड कर जाती है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस में, एंड देन ब्रांचेस फर्दर फिर ब्रेक डाउन होकर इनटू लिवर साइनोसॉइड्स बनाते हैं, फिर एनास्टोमोस करते हैं, लिवर वेन्स एंड हेपेटिक वेन्स के जरिए फिर इन्फीरियर वेन का सारा ब्लड ड्रेन हो जाता है. तो ये उसका पाथवे हो गया. अगर इसके रिलेशंस का देखें तो वी नो दैट इट्स इन रिलेशन टू द नेक ऑफ पैंक्रियास. बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियास बेसिकली फॉर्मेशन होनी होती है स्प्लेनिक वेन की, सॉरी पोर्टल वेन की, एंड देन जस्ट बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियास के बाद वो पास करती है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम. फिर उसके रिलेशन में हम डिफरेंट पार्ट्स देखते हैं. देन फाइनली इट पासेस इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम टू गेन इट्स एंट्री थ्रू द पोर्टा हेपेटिस इनटू द लिवर. अच्छा, अब बात करते हैं इट्स सेवरल रिलेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इट्स फर्स्ट पार्ट, दैट इज द इंफ्राड्यूडेनल पार्ट. दिस इज द इंफ्राड्यूडेनल पार्ट ऑफ द पोर्टल वेन. इसके क्या रिलेशन होते हैं? एंटीरियरली वी हैव जस्ट सीन कि बिहाइंड नेक ऑफ पैंक्रियास फॉर्म हो रही है, तो एंटीरियर रिलेशन विल फाइंडिंग द नेक ऑफ पैंक्रियास. पोस्टीरियर रिलेशन यू कैन सी देयर इज inferior vena cava, right? So infraduodenal part of the portal vein is having anteriorly the neck of pancreas, posteriorly the inferior vena cava. अब बात करते हैं about its retroduodenal part, जो इसका part behind, जो second part that is behind the फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम राइट हेयर. तो उसके रिलेशन में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं? सो दिस इज़ द पोर्टल वेन जहाँ पर ये हमें नज़र आ रही है बिहाइंड द first part of duodenum. Anterior relation will find in the first part of duodenum definitely, and the bile duct and the gastroduodenal artery सब हो गया उसके anterior relation में. And we know that posteriorly हमेशा हमारे posterior wall पे हमें बड़ी vessels ही नजर आती हैं, that is aorta and the inferior vena cava. So इसके posterior relation will finding the inferior vena cava, right? तो the second part of portal vein, that is the retroduodenal part, will be having anterior relation में first part of duodenum, the bile duct and the gastroduodenal artery, और posterior relation will be finding the inferior vena cava. Okay. Now let's talk about the third part. Sorry, ये भी third part देख लेते हैं. That is supraduodenal part. That once it passes behind the first part of duodenum, it becomes the third part. That is the supraduodenal part of the portal vein. उसके relations कैसे होते हैं? उसके anterior relations में हमें gastroduodenal artery नजर नहीं आएगी, rather हमें नजर आएगी hepatic artery anterior relation में, and again we will be having the bile duct anteriorly, and posterior relation में will be again finding the inferior vena cava, right? तो ये तो हो गया इसके रिलेशंस. इन्फा के भी देख लिए, रेट्रो को भी देख लिए, और सुपर ड्यूडेनल पार्ट ऑफ पोर्टल वेन के भी हमने रिलेशंस देख लिए. अब अगर अबाउट इट्स इंट्रा हेपेटिक कोर्स, दैट वंस इनसाइड द लिवर इस वेन का होता क्या है, इसकी ब्रांचेस कैसे निकलती हैं, एंड हाउ इट इज एंडिंग देयर. सो बेसिकली वंस इन द लिवर इट विल डिवाइडिंग इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस, जो कि बेसिकली हेपेटिक साइनोसॉइड्स बना देती हैं, और अल्टीमेटली दे विल हैव टू बी ड्रेन्ड इनटू द इंफीरियर वेना कैवा थ्रू द हेपेटिक veins, right? अच्छा जी, अब किसी ब्रांचेस की बात करें, देयर इज अ राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच. राइट ब्रांच इज शॉर्टर एंड ब्रॉडर, लेफ्ट ब्रांच इज नैरोअर एंड लॉन्गर, एंड राइट ब्रांच इज हैविंग अ ट्रिब्यूटरी दैट इज अ सिस्टिक वेन, राइट? एंड दैट्स इट. एंड और ये एंटर होती है इनटू द राइट लोब ऑफ लिवर, जबकि लेफ्ट ब्रांच होती है डेफिनेटली लेफ्ट लोब में एंटर होगी. एंड देन वी से दैट द लेफ्ट ब्रांच इज ऑल्सो, यू कैन से,
furnishing the caudate and the caudate lobes of liver as well. In addition to that, it's also gaining its some of the blood from the paraumbilical veins जो कि along the ligamentum teres को supply दे रही होती हैं, and it's also gaining some blood from the ductus venosus जो कि ligamentum venosum के along को blood दे रही होती हैं. तो ये सारी होगी बातें. And then we have certain tributaries जो कि portal vein में drain कर रही होती हैं और सारा blood ultimately लेके जा रही होती हैं towards the inferior cava, and that is the left gastric vein. As you cannot see basically the left gastric vein, the right gastric vein, ये दोनों उसमें ड्रेन हो रहे होते हैं. इसके अलावा there is superior pancreaticoduodenal vein, ये portal vein में ड्रेन हो रही है. In addition that we have the cystic vein जो कि right portal vein में ड्रेन हो रही होती है, and then we have the paraumbilical vein जो कि left portal vein में ड्रेन हो रही होती है. So in this way we have 5 main tributaries of the portal vein. First of all being the left gastric vein, the right gastric vein, the superior pancreaticoduodenal vein, the cystic vein in the right branch, and the paraumbilical vein in the left branch. अच्छा कहा जाता है जो left gastric vein है basically कॉम्बिने करती है left gastric artery को, right, और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में कुछ एसोफेजियल वेन्स भी ड्रेन हो रही होती हैं, राइट. फिर हम कहते हैं कि जो राइट गैस्ट्रिक वेन है वो कॉम्बिनेट कर रही होती है अपनी आर्टरी को और रिसीव कर रही होती है प्री पाइलोरिक वेन को भी. और जो पैराम्बिलिकल वेन्स की बात की जो हमने देखा कि ड्रेन कर रही होती हैं लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन में, वो भी अलॉन्ग द फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट लिवर में एंट्री ले रही होती हैं, एंड लिगामेंटम टीरिस के अलॉन्ग भी वहाँ पे आ रही होती हैं. एंड बेसिकली द पैराम्बिलिकल वेन्स आर चैनल और एनास्टोमोसिस बिटवीन द पोर्टल वेन और द लिवर वेन्स एंड द वेन्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. Right, so with that note we are done with the portal vein. I hope it was understandable for you. I hope it helped you in understanding some of the concepts of it. So thank you so much. Allah Hafiz.